अस्सलाम वालेकुम, ख़वातीन व हज़रात, असातिज़ा-ए-किराम, तलबा। आज जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के लिए एक निहायत ख़ास और यादगार दिन है। आज हम उन होनहार और मेहनती तलबा की कामयाबी का जश्न मनाने के लिए यहाँ जमा हुए हैं, जिन्होंने अपनी गैर मामूली कारकर्दगी से न सिर्फ स्कूल का बल्कि अपने वालिदैन और असातिज़ा का भी नाम फ़ख्र से बुलंद किया है। मैं आप सबका जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की इस तहनीती तकरीब में दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ, खुशामदीद करता हूँ। आज हमें फ़ख्र है कि हमारे दरमियान जामिया मिल्लिया इस्लामिया के वाइस चांसलर मोहतरम जनाब प्रोफेसर मज़हर आसिफ साहब मौजूद हैं। आपकी आमद हमारे लिए बाइस इज़्ज़त व इफ्तिखार है। हमें खुशी है कि हमारे दरमियान हमारे जामिया के ऑफिशियलिंग प्रॉक्टर जनाब राजत पटेल साहब भी यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है। आपका इस महफिल में खैर मक़दम है। और मैं तमाम असातिज़ा-ए-किराम, वालिदैन और तमाम तलबा व तलबात को भी खुश आमदीद करता हूँ, जिन्होंने हमारे इन होनहार तलबा को यहाँ तक पहुँचाने में अहम किरदार अदा किया। और मैं और तमाम दीगर मेहमानान का भी यहाँ पर तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। तमाम हेड ऑफ द स्कूल्स, डीन्स, डायरेक्टर्स और जो लोग यहाँ पर तशरीफ़ फरमा हैं, मैं उनका तहे दिल से खैर मक़दम करता हूँ। अब इस बारबरकत महफिल का आगाज़ कलाम पाक की तिलावत से करते हैं। मैं दावत देता हूँ बस्साम से कि वो स्टेज पर आएँ और तिलावत कलाम पाक से इस महफिल का आगाज़ करें। बहुत शुक्रिया। बच्चे की हिम्मत और हौसला अफजाई, एक बार इसके लिए ज़ोरदार तालियां। इन्होंने एक कोशिश की है, 6th क्लास का बच्चा है, यहाँ पर उन्होंने स्टेज पर आने की कोशिश की और हिम्मत दिखाई। मैं इसके बाद इस तकरीब में मोमेंटो प्रेजेंटेशन और सैम्पलिंग के लिए प्रिंसिपल साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो हमारे वाइस चांसलर साहब का मोमेंटो और सैम्पलिंग से खैर मक़दम करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। इसके बाद मैं ये एक और चीज़ बता दूं कि हमारे दरमियान ऑफिशियलिंग रजिस्ट्रार साहब भी मौजूद हैं। मैं गुजारिश करूंगा प्रिंसिपल साहब से कि ऑफिशियलिंग रजिस्ट्रार जनाब प्रोफेसर अफजल खैरी साहब का भी खैर मक़दम सैम्पलिंग से और मोमेंटो से करें। इसके बाद मैं वाइस प्रिंसिपल जनाब कुतुब साहब से गुजारिश करूंगा कि वो यहाँ स्टेज पर तशरीफ लाएं और जामिया मिल्लिया इस्लामिया के कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जनाब प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा साहब का खैर मक़दम करें। ये सैम्पलिंग और मोमेंटो अपने दस्ते मुबारक से दें। एक बार जोरदार तालियां। हमें खुशी है कि जामिया के मोअज़्ज़िज़ ऑफिशियलिंग रजिस्ट्रार साहब जनाब प्रोफेसर साहब यहाँ तशरीफ़ फरमा है और साथ ही जामिया के कंट्रोलर एग्जामिनेशन
प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा साहब भी यहाँ पर मौजूद है और उनकी सरपरस्ती हमें हासिल है। आपकी तशरीफ आवरी हमारे लिए बाइस मुसर्रत है। अब महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं दावत दूंगा स्टेज पर हमारे प्रिंसिपल जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के जनाब डॉक्टर मोहम्मद अरशद खान साहब कि वो यहाँ आएँ और इस्तकबालिया कलमात पेश करें और हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमानान का बाकायदा खैर मक़दम करें। इज़्ज़तमाब मोहतरम वाइस चांसलर साहब, मोहतरम प्रोफेसर अफजल खैरी साहब, ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार, मोहतरम प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा साहब, कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन, और सभी हेड ऑफ द स्कूल, ऑफिशिएटिंग चीफ डॉक्टर राजन पटेल साहब, प्रोफेसर निखत मंजूर मैडम और हमारे बच्चों के वालिदैन, मेरे साथी असातिज़ा, अस्सलाम वालेकुम। आज ये फेलिसिटेशन सेरेमनी का जो इनेकाद हो रहा है उसके लिए हम सबसे पहले अपने वाइस चांसलर साहब के बेहद ममनून मशकूर, क्योंकि ये जामिया की तारीख में पहली बार है जब बोर्ड का रिजल्ट आने के बाद में फौरन बच्चों को मेडल्स दिए जा रहे हैं जो टॉपर्स हैं बोर्ड के एग्जाम में। इससे पहले जब भी ये मेडल्स दिए जाते थे वो एनुअल फंक्शन में हम अरेंज करते थे, तो ये वाइस चांसलर साहब ने स्पेशल इंस्ट्रक्शन दिए कि जो बच्चों ने हमारे टॉपर्स हैं जिन्होंने 98-97% तक मार्क्स लेकर आए हैं उनको यूनिवर्सिटी, उनको वाइस चांसलर साहब अपने हाथों से उनको मेडल पहनाएं, उनकी इज्जत अफजाई करें। मैं बेहद शुक्रगुजार हूँ सर का। उसके अलावा सर ने ये भी हमें, कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साहब ने और सर ने ये भी हमें ताकीद की कि जो बच्चे टॉपर्स हैं उनके हम फ्लैग्स बनवाकर, उनके पोस्टर बनवाकर कुछ जगहों पर लगाएं भी, जिससे दूसरे बच्चों को भी मोटिवेशन हासिल हो। तो हम अपने वाइस चांसलर साहब, रजिस्ट्रार साहब का और कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साहब का उनके स्कूल को प्रमोट करने के लिए जो उन्होंने ये कदम उठाया है, हम दिल से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। वीसी साहब, आप सब बच्चों से जो आज इतने अच्छे मार्क्स लेकर आए हैं उनको एड्रेस भी करेंगे। कुछ और स्टूडेंट्स भी हैं जो यहाँ पर आए हुए हैं एज ए ऑडियंस, तो सर जब आप बात करेंगे तब आप सुनेंगे उनको, क्योंकि एक शेर मैं सर के लिए सुनाना चाहता हूँ, उनका वेलकम करता हूँ कि सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, सुना है बोले तो बातों से फूल झड़ते हैं, ये बात है तो चलो बात करके देखते हैं। तो जब वो बात करेंगे तब आपको एहसास होगा कि आपकी हौसला अफजाई भी होगी और आपकी हिम्मत अफजाई भी होगी। मैं सर का आज के इस प्रोग्राम में दिल की गहराइयों से खैर मक़दम करता हूँ। हमारे ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार साहब, इत्तेफाक ऐसा है कि पहली बार आज वो हमारे किसी प्रोग्राम में यहाँ तशरीफ़ ला रहे हैं। कई बार ऐसा हुआ कि वो अवेलेबल नहीं होते थे, किसी प्रोग्राम में गए होते थे, तो आज पहली बार शायद वो कम से कम मेरे टाइम में मैं देख रहा हूँ कि पहली बार वो आज यहाँ हमारे बीच मौजूद हैं। मैं दिल की गहराइयों से उनका खैर मक़दम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ। हमारे कंट्रोल ऑफ एग्जामिनेशन साहब जो कि पहले एक प्रोग्राम में वो आने वाले थे लेकिन कुछ वजहों से नहीं आ पाए, आज आप हमारे बीच मौजूद हैं, पहली बार आप स्कूल आए हैं इस हॉल में एक फॉर्मल प्रोग्राम में। वैसे एग्जामिनेशन में तो आप बराबर आते रहते हैं एंट्रेंस टेस्ट में, मैं दिल की गहराइयों से आपका इस्तकबाल करता हूँ। उसके अलावा जो दीगर हमारे मेहमान हैं उन सब का मैं पूरे स्कूल की तरफ से खैर मक़दम करता हूँ, शेर के साथ कि आप आई तो सही बज़्म की जीनत बनकर खैर मक़दम को भी भीगे पलके होंगी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया प्रिंसिपल साहब।
सामीन इकराम, मैं एक बार फिर ये बताता चलूँ कि ये तकरीब हमारे उन हीरोज़ के लिए है जिन्होंने अपनी लगन, मेहनत और काबिलियत से इल्म के मैदान में कामयाबी के झंडे गाड़े हैं। मैं अब दरख्वास्त करूँगा उन बच्चों से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएँ और सबसे पहले मैं 12th साइंस के टॉपर मोहम्मद यासिर को स्टेज पर आने की दावत दूंगा। और ठीक है, माजरत चाहूँगा, इससे पहले मैं आप लोगों की स्पीच से पहले मैं उस बच्चे को यहाँ पर दावत दूंगा। ये बच्चा, अभी मैं आपको बता दूं कि ये बच्चे का एडमिशन कल ही हुआ है, 11th आर्ट्स में एडमिशन चल रहे हैं और हमें उसी एडमिशन के दौरान ये पता चला कि बच्चे में एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट है, उसकी आवाज़ बहुत अच्छी है, नाम भी इत्तेफाक से रफ़ी है। तो मैं उस बच्चे को यहाँ पर बुलाना चाहूँगा कि वो अपनी दिलकश आवाज़ में हम लोगों को इस महफिल में समा बांधे। Good afternoon to all respected teachers, Honorable Principal Sir, and all the students sitting here. First of all, I would like to thank Honorable Principal Sir and staff of Jamia for giving me this golden opportunity. My name is Rafi, and today I am here to present a naat. मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। गुनाहों की दलदल में मैं फंस गया हूँ, निकलने की राहें हुई बंद सारी। वो नैया मेरी डूबती जा रही है, बचा ले उसे तू खुदा बंदे बारी। किसी से कोई वास्ता ही नहीं है, तेरा जब से खालिक सहारा है मुझको। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। तेरा नाम सय्यूम क़य्यूम भी है, तुझे नींद आती नहीं एक पल भी। तू ही थामता है ज़मीं आसमां को, हवाएं भी है हुक्म से तेरे चलती। तू राही मेरा है, तू मुश्किल कुशा है, इसी बात पर तो मैं ईमान लाया। मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। मेरे हाथ उठते नहीं है दुआ को, किसी गैर के दर पे जाकर खुदाया। तू हाजत रवा है, तू मुश्किल कुशा है, इसी बात पर तो मैं ईमान लाया। हर एक शय है कब्जा है कुदरत में तेरे,
आसमान जान से भी प्यारा है मुझको, मदद कर मेरी दो जहानों के मालिक, मुसीबत में मैंने पुकारा है तुझको। थैंक यू सो मच। अब मैं 12th साइंस के टॉपर मोहम्मद यासिर को यहाँ स्टेज पर दावत दूंगा कि वो स्टेज पर आएँ और अपने तजुर्बा हम सबके बीच साझा करें। Good afternoon, everyone. Respected Vice Chancellor Sir, respected Principal Sir, Vice Principal Sir, CT dignitaries, teachers, and dear parents. Standing here today, I feel incredibly honored and deeply grateful. Thank you so much for this recognition. It means more than word can express. When I first came here, I was just a teenager, living behind the comfort of my hometown, the familiarity of streets I had walked 100 times, the warmth of the home-cooked meals, and the reassuring presence of my family. I came here with a suitcase full of dreams, and if I'm honest, a heart full of doubts. I questioned whether I would be able to adjust, whether I find friends, whether I'd be able to live up to the expectations I carried, but little did I know. This place would become so much more than a campus. It became a home. The hostel, which at first felt like a strange space, slowly turned into a home. I found friends who stayed up with me during exam nights and who celebrated my small victories like their own, who became my family in this journey. I found seniors who guided me with everything they could and were the best people to be with. These corridors have heard our laughter, our late night rants, our silent prayers. These lawns have carried our joys, our breakdowns, our endless conversations under the stars. This institution has been more than just an academic space. It has been a place of transformation. The exposure, the opportunities, the environment, and most importantly, the people, all played a significant role in shaping me not just as a student, but also as a person. To my teachers, thank you for being more than instructors. You were guides, mentors, and sometimes our much needed source of motivation. You taught us the syllabus, yes, but more than that, you taught us to be consistent, to stay curious, and to never stop believing in ourselves. To my parents, even from far apart, you never let me feel alone. Your constant encouragement, video calls, and timely words of strength gave me the courage to keep going, and when the things got tough. I owe this movement to you unwavering love. There is an Urdu line that has stayed throughout it all. मेहनत वो खजाना है जो कभी ज़ाया नहीं होता. This journey has been a testament to that because it was a tireless effort day after day that brought me here. Alhamdulillah, I scored a 97.2% score in my board exams, a 92 percentile in my JEE mains, and also appeared for NEET exam. These numbers are just milestones. What truly matters is the effort, the journey, and the people who helped me through it. Today, as I receive this honor, I realize the achievement is not mine alone. It belongs to every person who walked this journey with me. I will end my speech with few lines from Tarana-e-Jamia. यहीं से शौक की बेरब्तियों को रब्त मिला, इसी ने होश को बख्शा जुनू का पैरा है. यहीं से लाल ए सहरा को ये सुराग मिला कि दिल के दाग को किस तरह रखते हैं रोशन. जज़ाकल्लाह खैर. Now I would like to call upon one of the topper of 12th Commerce, Maria Kamal, to come forward and say something about her experience in the school. Good afternoon to the Honorable Vice Chancellor, respected Principal and Vice Principal, esteemed teachers, proud parents, and my dear fellow companions. It is with deep humility and heartful joy that I stand before you today as the topper. This honor is not
mine alone. It echoes the dedication of my mentors, the support of my family, and my camaraderie of peers who journeyed alongside me. Today, my heart is filled with pride and excitement. It's a moment I will enrich for my whole lifetime. This recognition is a reminder that hard work is noticed and effort does pay off. But it also reminds me that the journey ahead is even more important than the milestones we have received now. As Albert Einstein once said, strive not to be a success, but rather to be a value. And I hope this is just the beginning of doing both. Let us all remember success isn't just about topping an exam, it's about hoping your own expectation, lifting others as you climb, and growing not just knowing in knowledge, but in wisdom and kindness. I'd like to end with a short poem. In pages turned and night grown long, we found a strength and found a song. With every fall we rose again, with every loss we carved again. So here we stand, not just with scores, but dreams wide open, ready for more. Thank you so much. Now I would like to call one of the topper of 12th Arts, Shahid Ridad, who came a long way from Assam. He cracked the entrance test and he took admission here in class 11, and now he is one of the toppers. Please come forward. Respected Vice Chancellor, sir, guest of honor, seated dignitaries, principals of different Jamia schools, my dear teachers and the parents and my dear fellow colleagues. Today, as I stand in front of you, my heart flutters with joy as I got an opportunity to narrate the anecdote of my life here. Before coming at the doorsteps of this institution, I remember as a young boy having a tryst with my own future self. In that tryst, hopes were sworn, dreams were dreamt, and promises were made. As I reminisce now standing here in front of you all, my earliest memory ingrained is me standing behind the guardrails of gate number 17 with my father, quietly admiring the picturesque beauty of this institution which I so longed to be a part of. I was enrolled in Jamia Senior Secondary School. In my school, I experienced for the first time the beauty of freedom it had to offer. A freedom to explore your own self, freedom without any restrictions or impunity, freedom to take on your passions and test your limits. I was elated and I was very happy that I got an opportunity here. I would like to reflect on a line by William Butler Yeats in his poem, The Second Homecoming, where he described the freedom of an individual as, through the falcon, as a turning and turning round the widening gyre. I am blessed with my teachers. Their sagacity and candor were the guiding light that guided us through our time here. I am also blessed that I got an opportunity to join the hostel community. I made a lot of friends, and the camaraderie that I shared with them, I hope that will cherish me for the rest of my life. Today, as I stand here, I would like to extend my heartfelt gratitude to my parents, my teachers, my friends, the administration, my school, who strived constantly for our betterment, for our future, and supported us in all walks of our life. I would like to end my anecdote with a quote of one of my favorite economists, as I'm mainly interested in economics. Paul Samuelson is an American economist and I really admire his work. So when he received the Nobel Prize, he was asked, what do you love the most in life? So his response, as I quote, I think
having children is the greatest kick in life. But aside from that, I have the greatest pleasure in problem-solving aspects of economics, the great mathematical and mental puzzles. At the end, the puzzle is a much better one if it is not just a puzzle but has relevance to real-world problems. With these words, I would like to take your leave. Thank you very much. Have a good day. Thank you, Shahid Irdad. This is indeed one of the proud moments when the name of the child is called upon among the toppers. Now these students, they all were from Jamia Senior Secondary School. Now I would like to call upon some of the students of Jamia Girls School, Jamia Girls Senior Secondary, Maria B, and also Alia B and Maria to come upon the stage and share your experience. Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohtaram Vice Chancellor Professor Mazhar Asif Sahab, Officiating Registrar Professor Abudar Khairi Sahab, Controller of Examination Professor Pawan Kumar Sharma Sahab, Schools के Principals, Students and Parents. मैं मरियम 12th Commerce और मैं आलिया भी 12th Science जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से आप सभी के सामने इस स्टेज पर खड़ी हूँ। इस दिल में भरी शुक्रगुजारी, खुशी और थोड़ी उदासी के साथ। शुक्रगुजारी अपने उस्तादों के लिए जिन्होंने हमें इस इल्म के जेवर से आरास्ता किया। खुशी अपनी कामयाबी की फल पाने की और उदासी इस बात की कि ये सफर अब खत्म होने जा रहा है। हमें फख्र है कि हमने जामिया गर्ल्स स्कूल से तालीम हासिल की, जहाँ किताबी इल्म के साथ साथ और कई चीज़ों का इल्म भी सिखाया गया, जैसे खिदमत, मेहनत, दोस्ती। हमें आज भी वो दिन याद है जब हम पहली दफ़ा जामिया आए थे। तब हमारे दिमाग में बहुत सी उम्मीद और ख्याल भरे थे। माना वैसे हालात तो नहीं मिल सके हमें, मगर हमारी प्रिंसिपल साहिबा ने और उस्तादों ने अपनी मेहनत के साथ वो कमी पूरी कर दी और हमारा ये जामिया का सफ़र आसान कर दिया। साथ में जामिया ने हमें कई सारी सहूलियात भी दी, जैसे हॉस्टल अकोमोडेशन, लैब्स, स्पोर्ट्स, जिससे हमें तालीम के साथ साथ काफ़ी सारी चीज़ों का इल्म भी हासिल हुआ। अब जब ये सफ़र अपने इख्तिताम की तरफ बढ़ चुका है और नई मंजिलों की तलाश शुरू हो चुकी है, हमारा यही ख्वाब है कि हम अपनी तालीम का अगला मरहला जामिया मिलिया इस्लामिया जैसे मोतबर इदारे में तय करें, जहाँ से मैं BBA और MBA और मैं BSc बायोटेक्नोलॉजी करके सिर्फ एक अच्छी स्टूडेंट ही नहीं बल्कि एक जिम्मेदार पेशेवर भी बन सकूं। जामिया सिर्फ एक यूनिवर्सिटी ही नहीं, एक सोच, एक तहजीब और एक रूहानी सफ़र का नाम है। अब हम दुआ करते हैं कि अल्लाह हमें ये मौका दे कि हम यहाँ से ही अपनी तालीम हासिल कर सकें। आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि कामयाबी सिर्फ नंबर का नाम नहीं बल्कि वो जज्बा है जो हमें बेहतर से बेहतरीन बनाने के लिए उभारता है। शुक्रिया वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने हमारी इस कामयाबी में इज्जत अफजाई की, जिससे हमें यहाँ बोलने का मौका दिया। और शुक्रिया प्रिंसिपल साहिबा मिसेस अंजुम इकबाल का और उस्तादों का और सभी लोगों का जिन्होंने हमारा इस सफ़र में मदद करी। ये सफ़र हमेशा हमारे दिल में जिंदा रहेगा। स्पीच के इस आखिरी पड़ाव में मैं क्लास 10 की एक टॉपर को यहाँ पर दावत दूंगा, सादिका इम्तिसाल, वो स्टेज पर आ जाए और अपने ख्यालात पेश करें। Assalamualaikum and a very good afternoon to one and all present here. Myself Sadika Imtisal from 10th D. What brings me here on this stage is the curiosity to share with you all my journey as a 10th grade student. But before beginning, I would like to express my sincere gratitude to all those heroes who worked backstage to make me stand here.
A heartfelt thanks to our esteemed principal and vice chancellor and all the teachers for their unwavering support in my journey. My words can never express my gratitude toward my parents, who are even now sitting as an audience and applauding for me. My mother never said me that you have to score 98 to 99% in board exam. She said that if you have the potential, then go for it and give your best. What I learned in this 1 year is that preparation is not a sprint race, it's a marathon. You don't have to run for a while to win the race. You have to be consistent throughout the journey. Do not stress, do your best and forget the rest. When my father saw my result, he simply said, "Nirh bala kun ke arzani hamuz." Tu Shaheen hai junu parvaz tera, tere samne aashiyan aur bhi hain. This result does not announce the end, it rather embarks the beginning of a new journey. Sitaron ke aage jahan aur bhi hai. And I pray to God to make me consistent throughout the journey. I would like to share a line from a poem. What makes me warm is the warmth of light, not the soft of beautiful room I have made. At last, congratulations to all the achievers and all those students who lagged behind just because of few marks. Remember, success is not final, failure is not fatal. It is the courage to continue that counts. Thank you very much. सामीन, अब इस तकरीब के अहम हिस्से की तरफ बढ़ते हुए हम उन तलबा को जिन्होंने दिन रात एक करके मेहनत की और जामिया स्कूल्स का नाम रोशन किया, उनको एक एक करके स्टेज पर बुलाएंगे और उन सभी टॉपर्स को हम उनके शान में ये गिफ्ट्स और मेडल्स देंगे। तो मैं गुजारिश करूँगा इन सभी बच्चों को जिन्होंने टॉप किया है, ये सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। 12th साइंस के मोहम्मद यासिर, सनाउल्लाह, आलिया, अनीस कौसर, सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। इसके साथ साथ आर्ट्स टॉपर्स और क्लास 10 के सभी बच्चे स्टेज पर आ जाएं। जोरदार तालियां हो जाएं इन सभी बच्चों के लिए। दस्ते मुबारक से मेडल्स दें। साथ ही मैं गुजारिश करूंगा ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार साहब से भी और कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन से भी कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। जोरदार तालियां हो जाएं हमारे मेहमानों के लिए। अब मैं एक एक करके नाम लूंगा, वो बच्चे आगे आ जाएंगे। सबसे पहले 12th साइंस के अचीवर्स का नाम मैं पुकारने जा रहा हूँ। मोहम्मद यासिर, फर्स्ट पोजीशन विद 97.2%। ये साइंस में जिन्होंने टॉप किया है जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से, मोहम्मद यासिर। एक बार जोरदार तालियों से इस बच्चे की हौसला अफजाई करें। मैं स्कूल के प्रिंसिपल से भी गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। इसके बाद में दूसरे टॉपर जो फर्स्ट पोजीशन लाए, दोनों सनाउल्लाह 97.2%, सेम पोजीशन जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। दोनों बच्चों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की है। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पर 96.8% के साथ आलिया भी, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। मैं थर्ड पोजीशन के लिए अब आगे बुलाना चाहूँगा अनीस कौसर को 96.2% के साथ, जो जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा हैं। बच्चों की हौसला अफजाई में कमी नहीं होनी चाहिए। जोरदार तालियां। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूँगा 12th कॉमर्स के अचीवर्स को। एक एक करके मैं दावत दूंगा। फर्स्ट पोजीशन पर जो बच्चा आया है वो है फरहान राशिद 95.8% से, और ये जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल के तलबा, कॉमर्स में उन्होंने टॉप किया है।
नेक्स्ट मरियम सेकंड पोजीशन पर है 95.6% के साथ, जामिया गर्ल्स सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तलबा। नेक्स्ट हम बुलाना चाहेंगे मारिया कमाल को, जो थर्ड पोजीशन हासिल करती हैं 95.2% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तलबा। इसके बाद मैं 12th आर्ट्स के अचीवर्स को बुलाना चाहूँगा। सबसे पहले पल्लवी गुड़िया, जो फर्स्ट पोजीशन लाई है 97.4% के साथ, लेकिन वो यहाँ मौजूद नहीं है चूँकि बिहार है, तो मैं दावत दूंगा उनके क्लास टीचर को, शाहीन राशिद मैडम के, वो स्टेज पर आ जाएं और उनके बिहाफ पर ये प्राइज़ लें। शाहीन राशिद मैडम जोरदार तालियां उनके लिए, क्लास टीचर ऑफ 12th आर्ट्स। जोरदार तालियां। दूसरी पोजीशन पर मैं बुलाना चाहूंगा साइमन जहरा को। साइमन जहरा सेकंड पोजीशन 97% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तलबा। थर्ड पोजीशन पर शाहिद रिदार 96.8% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। मैं उनको स्टेज पर बुलाने की मधु करता हूँ। शाहिद रिदार, जोरदार तालियां बच्चों की हौसला अफजाई के लिए। अब मैं क्लास 10 के अचीवर्स को एक एक करके यहाँ पर बुलाऊंगा। क्लास 10 के अचीवर्स में नंबर 1 पोजीशन जो आई है वो है तौसीफ आलम की 98.7% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। तौसीफ आलम। फर्स्ट पोजीशन टाई हुआ है, ना सिर्फ तौसीफ आलम फर्स्ट आए हैं बल्कि बुशरा गौहर भी फर्स्ट पोजीशन हासिल करी है, सेम परसेंटेज 98.7%। ये जामिया गर्ल्स स्कूल की तलबा। जोरदार तालियां बच्चों के लिए। सेकंड पोजीशन पे मैं बुलाना चाहूँगा अलीशा इमरान को 98.5% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल से। अलीशा इमरान। इसके बाद थर्ड पोजीशन के लिए मैं सादिका इंतसाद को आगे बुलाना चाहूँगा 98.2% के साथ, जामिया सीनियर सेकेंडरी स्कूल की तलबा। सादिका इंतसाद, तालियों की गड़गड़ाहट चाहिए। ये बच्चों के लिए वो प्राउड मोमेंट है जिसका वो सालों से इंतजार कर रहे थे और पूरे 1 साल की मेहनत। इसके बाद तस्मिया अफरोज़ को मैं दावत दूंगा थर्ड पोजीशन पर आ जाएं। थर्ड पोजीशन पर 98.2% के साथ, जामिया गर्ल्स स्कूल। अच्छा, ये भी मौजूद नहीं है, अपने घर है, आ नहीं सके, आउट स्टेशन है, तो मैं इनके क्लास टीचर से गुजारिश करूँगा कि वो स्टेज पर आ जाए। रक्षिता मैडम, जोरदार तालियां हो जाए तस्मिया अफरोज़ की जानिब से थर्ड पोजीशन के लिए मेडल लेते हुए। थर्ड पोजीशन पे 3 बच्चों ने टाई किया है, तो उनमें से ये दूसरे नंबर पे है तस्मिया अफरोज़, और इसके बाद जो थर्ड पे एक और बच्ची है सादिया बानो, थर्ड पोजीशन पे। ये सैयद आबिद हुसैन सीनियर सेकेंडरी स्कूल से 98% के साथ, 98.2। बहुत शुक्रिया। ये सभी बच्चों के इनामात के साथ हम आपके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। मैं एक चीज़ और यहाँ पर बताता चलूँ कि शिखर ऑर्गेनाइजेशन एक है जो सोशल डेवलपमेंट के लिए काम करती है। उन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए कुछ इनामात अपनी तरफ से दिए हैं, जो कि कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं और मग हैं। तो मैं नदीम साहब को यहाँ पर स्टेज पर बुलाना चाहूँगा कि वो भी साथ में इन बच्चों की हौसला अफजाई के लिए जो गिफ्ट हैम्पर्स लाए हैं वो अपने दस्ते मुबारक से दें। मैं 12th के टॉपर्स के लिए सबसे पहले ये गिफ्ट हैम्पर्स एक करके दिलवाना चाहूँगा। ट्वेल्थ के बच्चे आ जाए, मोहम्मद यासिर एक एक करके सब आ जाए, 12th वाले।
तालियों की गड़गड़ाहट में कमी नहीं होनी चाहिए। हमें खुशी है कि ये एक बेहतरीन इक़दाम है कि उन बच्चों के हौसला अफजाई के लिए उनको रिकग्निशन दिया जाए। अब मैं 10th क्लास के बच्चों से गुजारिश करूँगा कि वो एक एक करके आए। 10th वाले बच्चे। तालियों की गूंज खनकती रहनी चाहिए। मैं गुजारिश करूंगा वाइस चांसलर साहब से कि वो अभी थोड़ी देर रुकें, क्योंकि ये नदीम साहब ने आपके लिए भी एक गिफ्ट हैम्पर रखा है। एक बार जोरदार तालियां। ये छोटा सा टोकन जोरदार तालियों के साथ। इसके बाद ऑफिशियलिंग रजिस्ट्रार साहब के लिए भी और उसके बाद मैं कंट्रोल साहब से भी गुजारिश करूँगा कि एक छोटा सा तोहफा उनके लिए भी है। मैं प्रिंसिपल सैयद आबिद हुसैन शगुफ्ता मैडम से भी गुजारिश करूँगा कि वह भी ठहरें, उनके लिए भी गिफ्ट हैम्पर नदीम साहब ने बनवाया है। प्रिंसिपल गर्ल्स स्कूल मैडम से भी गुजारिश है कि वो यहाँ स्टेज पर हैं। एक बार जोरदार तालियां गर्ल्स स्कूल मैडम के लिए। और जोरदार तालियों के साथ हमारे प्रिंसिपल जनाब अरशद साहब, ये तोहफा उनके लिए। बहुत शुक्रिया मेहमान गिरामी। और एक ग्रुप फोटो के लिए आप लोगों से गुजारिश है, एक बच्चों के साथ ग्रुप फोटो।
अरे पीछे तो ऑलरेडी तो आएगा, आप लोग बीच में आ जाइए, लड़के साइड में आ जाइए, आप लोग बीच में आ जाइए। ऑन ऑफ करती है ना बीच में, करना चाहिए। सब आगे जी आप बस बस इस तकरीब में इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन जनाब प्रोफेसर पवन कुमार शर्मा साहब से दरख्वास्त करूंगा कि वो आएँ और हमारे तलबा की रहनुमाई फरमाएँ। आपकी मौजूदगी से मर्तबा बढ़ गया महफिल का, आपकी मौजूदगी से मर्तबा बढ़ गया महफिल का, हर निगाह में इज्जत, हर ज़ुबान पर जिक्र है आपका। जामिया मिलिया इस्लामिया के माननीय कुलपति प्रोफेसर मजहर आसिफ साहब, विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलसचिव प्रोफेसर अबूजार खैरी साहब, जामिया स्कूल्स के सभी सम्मानित प्रधानाचार्य, इस सभागार में वे विद्यार्थी जिन्होंने अपनी कड़ी मेहनत और एकांतिक निष्ठा से यह अवसर या यह मुकाम प्राप्त किया है, उनके माता पिता एवं अन्य बंधु और भगिनी, मुझे ज़्यादा नहीं बोलना क्योंकि यह अवसर माननीय कुलपति जी के लिए आरक्षित है। दो बातें जो माननीय कुलपति जी की इच्छा थी, मेरा भी ये पहला परीक्षा परिणाम था और माननीय कुलपति जी का भी वार्षिक परीक्षा के रूप में कुलपति बनने के बाद उनकी एक इच्छा थी कि विद्यार्थियों की जो खुशी है वो ज़्यादा लंबे समय तक ठहरी नहीं हुई होनी चाहिए। अब से पहले परिणाम निकलता था, लेकिन हम लोगों को जो बताया गया कि अंक तालिकाएं 5-10 दिन बाद पहुंचती थी। ये जो गैप है ये बड़ा पीड़ादायक है। जैसे रिजल्ट निकलता है तो फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन ये पता पड़ जाती है, लेकिन 49% और 50% ये फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन का अंतर होता है। उधर 59% और 60% वो सेकंड और फर्स्ट डिवीजन का अंतर होता है। 1% के कारण बच्चों का उत्साह, बच्चों की प्रशंसा, उनके परिवार का जो मनोबल है वो घट या बढ़ जाता है। माननीय कुलपति जी की यही मंशा थी कि बच्चे जैसे ही परीक्षा परिणाम घोषित हो, देन एंड देयर they came to know how much marks they obtained। हमने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय की पूरी टीम ने, जिसमें सभी प्रधानाचार्य भी संलग्न थे, हमने सिर्फ एक प्रयत्न किया जो माननीय कुलपति जी की इच्छा थी कि अंक तालिकाएं रिजल्ट घोषित होने के तत्काल बाद अपलोड करा दी गई थी। बच्चों ने रिजल्ट देखा और उन्होंने अंक भी देख लिए कि उनको कितने अंक प्राप्त हुए हैं। ये कुलपति जी की इच्छा थी जो हमने और आप सबके सहयोग से परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय ने पूर्ण करने का प्रयत्न किया। दूसरा, QR कोड का प्रयोग भी पहली बार किया गया।
बच्चे QR कोड को स्कैन कर अपना पूरा डाटा प्राप्त कर सकते हैं। ये 2 इच्छाएं माननीय कुलपति जी की परीक्षा नियंत्रक के कार्यालय से थी। सभी ने पूर्ण मनोयोग के साथ माननीय कुलपति जी की वो इच्छाएं पूरी की। मैं इसलिए अपने कार्यालय का भी आभार व्यक्त करता हूं, माननीय कुलपति जी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने हमें इस नवाचारी कार्यक्रम, इनोवेटिव प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस करने के योग्य समझा। आप सभी का एक बार फिर हार्दिक स्वागत, अभिनंदन, उन बच्चों को बधाई जिन्होंने ये सम्मान प्राप्त किया, उनके माता पिताओं को भी। और दूसरी बात, यह प्रारंभ है, समापन नहीं है। आपको जीवन के सभी मुकाम इसी एकांतिक निष्ठा, राष्ट्रभक्ति और सभीयों प्राणियों में प्रेम की भावना के वशीभूत होकर प्राप्त करते हैं। यह संकल्प हम इस अवसर पर लेंगे तो मुझे लगता है जामिया का जो ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ जामिया मिलिया इस्लामिया, वो हम विश्व के सामने रख पाएंगे। धन्यवाद। शुक्रिया जनाब कंट्रोलर साहब, आपकी कीमती हिदायत हमारे तलबा के लिए मशाल राह साबित होगी। अब मैं जामिया मिलिया इस्लामिया के मोअज़्ज़ज़ ऑफिशिएटिंग रजिस्ट्रार जनाब प्रोफेसर अबूज़र खैरी साहब को यहाँ दावत दूंगा कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। शुक्रिया आपका, जो वक्त कीमती निकाला आपने, हमारी महफिल को रोशन किया, शान बढ़ाई आपने। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुझे सबसे पहले खुशी हो रही है कि मैं आज यहाँ पे मौजूद हूँ, और जैसा कि अरशद साहब ने कहा कि मैं पहली बार यहाँ पे आ रहा हूँ। ये बात अपने आप में बिल्कुल फैक्ट है। मुझे तकरीबन जामिया की रोटी तोड़ते हुए 29 साल हो गए, लेकिन उस 29 साल में मैं पहली बार यहाँ पे आया तो मुझे ये ख्याल हुआ कि जामिया इस ऑडिटोरियम को देख करके लगा कि उस हमारे पास जो अंसारी ऑडिटोरियम हम देखते रहते हैं, सब प्रोग्राम होता रहता है वहाँ, वही नहीं बल्कि ये भी बहुत बड़ा है। और हम ये जानते हैं कि जामिया की शुरुआत जो है ये स्कूल से होती है, और इसलिए इसकी शुरुआत स्कूल से हुई। चूँकि हमारा फाउंडेशन जो है जब मजबूत होगा तो आगे उसका आप जितनी भी उसको पढ़ लेते चले जाएँ, समझ कोई उसकी परेशानी नहीं। और इसीलिए देखिए कि जो कल्चरल एक्टिविटी के लिए जो प्रोग्राम जिस हॉल में होता था, जहाँ तक मुझे जानकारी है कि जामिया के अंदर में जौहर हॉल था, वो इस तरफ नहीं था, जो जानने वाले हैं वो जानते होंगे, दूसरे तरफ था। और वो जौहर हॉल में सारे एक्टिविटीज़ चलते रहते थे, और यहाँ भी इसी तरीके से प्रोग्राम। लेकिन आज बहरहाल जो हमारे जो यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं और जिन्होंने 10th क्लास पे 12th क्लास पे टॉप किया है और उन्होंने जो अपने कारनामे दिखाए हैं, इससे सिर्फ स्कूल के ही नहीं बल्कि उनके वालिदैन को भी इससे खुशी हो रही होगी। और जिस इलाके से ये आए हैं और जिस मतलब रीजन से भी आए हैं, ये हर एक के लिए समझिए कि आइडियल बनेंगे। आप यकीन जानिए कि जामिया के अंदर, स्कूल के अंदर एडमिशन लेने के लिए लोग कितनी कोशिश करते रहते हैं। जैसे यहाँ पे हमें और आपको सबको अंदाज़ा है कि दिल्ली में हर आदमी जो यहाँ पे रह रहा है वो अपने बच्चों के एडमिशन को लेकर के बहुत ज़्यादा फिक्रमंद होता है। ये दिसंबर और जनवरी में, और बहुत से लोग जो हैं उसके लिए कितनी तवज्जो करते हैं। उसी तरीके से हमारे जामिया के अंदर एडमिशन लेने के लिए यूनिवर्सिटी की बात हम नहीं कर रहे हैं, हम स्कूल की बात कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चे उसी तरह से बिल्कुल परेशान रहते हैं, और तकरीबन बिला मुबालगा ये बात कही है कि 6, 9, 11 ये तीनों को मिला करके 24,000 कुछ फॉर्म्स इस बार आए, और लड़कों ने एडमिशन इम्तहानात दिए मुख्तलिफ सिटी में जो दिए। सिर्फ दिल्ली में ही इसके इम्तहान नहीं हुए हैं, आप 3-4 जगह और हुए हैं, लखनऊ, कलकत्ता, पटना, श्रीनगर, दिल्ली के अलावा ये 4 जगह। और उन आप जब रेशियो देखिएगा कि हमारे इतने 24,000 समथिंग अराउंड 25,000 बच्चे बैठे हैं, उसमें से कितना एडमिशन हो रहा है यहाँ पे 400 करीब। आप ये 400, 500, 600 जो भी एक अगर लेस देन 1000 होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। क्यों बिस्वा सर? लेस देन 1000 है। तो आप ये देखिए कि जो बच्चे हमारे पास आ रहे हैं ये
बहुत ही मतलब कीमती हैं, और ये जो इनकी अपनी सलाहियत है उसके साथ आ रहे हैं। अब ये इसके साथ चूँकि हम सब टीचर हैं और हम लोगों की ये जिम्मेदारी है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इन बच्चों के अंदर की जो सलाहियत है उसको निखारें। आपने जैसा कहा कि वाइस चांसलर साहब कुछ तशरीफ़ लाए यहाँ पे, तो ये बात ध्यान लें कि हमारे जामिया की ये रिवायत रही है शुरू के दौर के भी कि हमेशा वाइस चांसलर जो जामिया इस्लामिया का होता था वो इन बच्चों के साथ घुल मिल करके रहते थे। और इस वक्त हमारे जो मौजूदा वाइस चांसलर हैं इनकी भी कोशिश यही होती है कि ये बच्चों से मिलते रहते हैं, जुलते रहते हैं, हमेशा यहाँ मिले, और स्कूल के बच्चों में बहुत ज़्यादा तवज्जो है। आपको याद होगा कि जाकिर साहब अपने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होकर के जो है वो इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए, लेकिन जो उन्होंने शुरुआत की है इस जामिया के अपनी ज़िंदगी उन्होंने वक्त की है, और उस वक्त स्कूल के बच्चे ज़्यादा उनके लिए जो है मतलब तवज्जो देने का मरकज़ था उनका, और स्कूल के बच्चों पे ज़्यादा उन्होंने फोकस किया। और फिर वहीं से निकल करके ये जो उस ज़माने में उनके बहुत से ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स जो कि अमेरिका गए और फिर वहाँ से PhD वगैरह करने के बाद यहाँ लौटे हैं। बहुत से तो अपनी जामिया में नौकरी की, बहुत से ने जो उन्होंने कहा कि हम आपके मिशन को लेके चलना चाहते हैं, जिसमें से मुझे याद है कि मैं एक साहब से मिला था, बहुत पुरानी बात है, 25 साल पहले, सैयद हसन साहब जिन्होंने इंसानी स्कूल मिशन में बिहार में खोला था, वो उनके स्टूडेंट थे जाकिर साहब के। और उन्होंने कहा जब USA से PhD कर करके लौटे वो, बहुत से लोग जानते हैं उनको, यहाँ पे उनके लोग भी हैं यहाँ पे दिल्ली के अंदर में, तो उन्होंने कहा कि मैं एक ऐसे इलाके में जाना चाहता हूँ जहाँ पे कि बिल्कुल तालीम की कोई वहाँ पे कोई बंदोबस्त नहीं है। तो जाकिर साहब उन्होंने यही कहा कि देखो ये बहुत ही मतलब ये आसान काम नहीं है, बहुत पित्तेमार काम है, एंड इज़ नॉट ईजी वर्क। आप एक बार जब इसमें हाथ डालिएगा इस मिशन के अंदर में, तो इससे बहुत सारे आपको जो है अपोजिशन भी आपका होगा, बहुत से परेशानियाँ आएंगी और बहुत से मसाइल आएंगे, लेकिन आपको कदम पीछे नहीं हटाना है। अब सोच लीजिए आप, या तो आप आ जाएँ इस सिस्टम में जो चल रहा है, और अगर उस सिस्टम में आप जाना चाहते हैं शुरू करने के लिए इस मिशन को, तो लेकिन उन्होंने कहा नहीं, मैं आपके मिशन को लेकर चलूँगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये हम इंशाअल्लाह उम्मीद करते हैं कि इस वक्त जो मौजूदा हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है और वाइस चांसलर साहब ये पूरे तवज्जो इस पर दे रहे हैं, तालीम तरबियत इसके ऊपर जो है। तो इसमें हम सब लोगों का, हम जो असातिज़ा इकराम हैं यहाँ के, हम लोगों की पूरी कोशिश होनी चाहिए कि जो हमारे बच्चे हैं ये अमानत है हमारे, हम इनको हम मटेरियलिस्टिक दौर में गुजर रहे हैं, लेकिन उससे ऊपर हम उठ के देखें। ये बच्चे जो हमारे आ रहे हैं, 25,000 में से 1,000 हमारे पास जो आए हैं, ये हमारी अमानत है, हम इनको जो है निखारें। और जब इनको निखार देंगे, आप देखिए यहाँ पे जो बच्चे अभी जो आपके 98-97% लेकर के आए हैं, और ये क्या करते हैं, ये कम नहीं है। और मैं आपको ये बात एक बहुत यकीन के साथ और दावे के साथ कह सकता हूँ कि देखिए, अगर थोड़ी सी हमारी मेहनत, थोड़ी सी कोशिश अगर हम कर लें, तो हमारा ये जामिया का स्कूल जो है दिल्ली के अंदर में वन ऑफ द बेस्ट स्कूल करार दिया जा सकता है इन फ्यूचर। 1-2 साल में तो नहीं, लेकिन आ सकता है, क्योंकि जो हमारे पास जो चीज़ें हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारे पास जो लैंड है, आप पूरे दिल्ली में नज़र उठा के देख लीजिए, इला 2-4 चंदी स्कूल के अलावा किसी के पास ऐसा नहीं। तो हम सबसे पहले हम जितने, मैं बहैसियत रजिस्ट्रार आपसे नहीं, बल्कि बहैसियत एक उस्ताद होने के नाते मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह हम इस तरीके से करेंगे ताकि बच्चे जो हैं वो हमारे जो है हमारे लिए वो एक ऐसे बन के जाए कि मॉडल हो। और चूँकि यही हमारे जब आगे निकलेंगे, तो हमें नहीं मालूम है कि यहाँ पे जितने बच्चे अभी थे इस वक्त में, ये आज से 10 साल बाद, 20 साल बाद कहाँ जाएंगे। हमें नहीं मालूम था आज से 40 साल पहले कि हम आज यहाँ पे होंगे। लेकिन हर इंसान की एक कोशिश होती है, जो इन्होंने बच्ची ने पढ़ा अभी, मंजिल इसके आगे भी है। तो बेटी आपने जो पढ़ा ये बहुत सही बात है, क्योंकि मंजिल बहुत आगे है। और एक ने कहा कि ये ज़रा सा हम दुखी भी हैं, दुख होने की ज़रूरत नहीं है, ये एक ट्रांजिशनल फेज़ है हमारे ज़िंदगी का। आज हम यहाँ हैं, कल होकर के हमें बहुत आगे बढ़ना है और आगे बढ़ कर के अपने नाम को रोशन करना है। तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ इन्हीं बातों के साथ अपनी बातों को ख़त्म करता हूँ। और वाइस चांसलर साहब ने इंशाअल्लाह आप लोगों को जो बातें करेंगे तो उस पर
बातें करें। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया सर। एक छोटा सा अनाउंसमेंट है क्योंकि हमारे टॉपर्स बच्चे यहाँ पर हैं। अलीका एजुकेशन सोसाइटी एक NGO है जो हर साल टॉपर्स को अवार्ड देते हैं और स्कॉलरशिप देते हैं। तो पहले ये यूपी बोर्ड और CBSE बोर्ड के बच्चों को दिया करते थे अवार्ड्स। 2 साल पहले इनसे मुलाकात हुई तो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे बच्चों को भी इसमें इंक्लूड करें। 22 जून को जामिया के ही इंजीनियरिंग फैकल्टी के ऑडिटोरियम में ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन है, अवार्ड सेरेमनी है। तो जो बच्चे टॉपर्स हैं हमारे 80% से अबव, आप उनको भी इन्फॉर्म कर दें, वो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये लैपटॉप और कैश प्राइजेस, स्कॉलरशिप ये बच्चों को देते हैं। 2 साल से हमारे बच्चे जा रहे हैं तीनों स्कूल से और ज़्यादातर अवार्ड्स हमारे बच्चे लेकर आते हैं। अब मैं बहुत इज्जत और इhtराम के साथ हमारी यूनिवर्सिटी के सरबराह और वाइस चांसलर साहब को यहाँ दावत दे रहा हूँ फैज़ के शेर के साथ कि हमने सब शेर भी संवारे थे, हमसे जितने सुखन तुम्हारे थे, मोहतरम वाइस चांसलर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह वमन यअमल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरह। मेरे दोस्त अबू ज़र खैरी साहब, कंट्रोलर एग्जामिनेशन प्रोफेसर पवन शर्मा जी, प्रिंसिपल्स ऑफ डिफरेंट स्कूल्स, चीफ प्रोक्टोरियल टीम, my esteemed colleagues from this school and other school, और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, जब कंट्रोलर साहब ने मुझको खबर दी कि सर हमारा रिजल्ट तैयार हो गया है, तो मैंने इनसे 3 बातें पूछी थी। पहली बात ये पूछी थी कि उसमें नारी शक्ति कितनी है। तो इन्होंने कहा था 16 में 10। देखिए है ना 10 आउट ऑफ 16 में 16 जो है हमारी नारी शक्ति है। ये बहुत खुशी की बात है और मैं सैफुल जामिया होने की नाते उसको बहुत नाज है, प्राउड है कि इसमें हमारी बेटियों ने बाजी मारी है। उनके लिए एक जोरदार तारीफ है। जब मैं नारी शक्ति की बात इसलिए करता हूं कि दुनिया का वजूद ही नारी शक्ति पे। नारी जो है जननी है। आप तारीख पढ़ें, तारीख में बगैर बाप के बच्चा पैदा हुआ है, लेकिन बगैर मां के बच्चा पैदा हो ही नहीं सकता। आज तक कभी नहीं हुआ। बगैर बाप के बच्चा होने की मिसाल है, लेकिन बगैर मां के नहीं। तो ये हमारा जो वजूद है, हमारी जो हस्ती है, ये नारी शक्ति की वजह से। इनमें हजरत मरियम की करामत है, हजरत सारा और हाजरा की तगोदौ है, हजरत खदीजतुल कुबरा की किदरियत है, हजरत आयशा की पाकदामनी है, और
हजरत फातिमा की बतूलियत की चादर की इफ़्फ़त है। ये इनको आप छोटी मोटी चीज मत समझिए, ये जन्नत में ले जाने का रास्ता है और दोज़ख से रोकने का वसीला है। ये इतनी ताकत है कि मर्दों को जन्म देती है, ये ध्यान रखिएगा। ये जितने भी बड़े बड़े पैगंबर हुए हैं, नबी हुए हैं, ये फुटबॉलर्स हुए हैं, बॉक्सर हुए हैं, इनके जननी कौन है? माँ है। इसलिए हमेशा नारी शक्ति का सम्मान होना चाहिए, इज्जत होनी चाहिए, उसका एहतराम होना चाहिए। और औरत जाहिलों के लिए एक मीन्स ऑफ एक्सप्लॉइटेशन है और आलिमों के लिए रूह है। जो जानकार हैं, ज्ञानी हैं, उनके लिए स्त्री एक रूह है, एक आत्मा है। इसलिए मैं जब सुना कि हमारी बच्चियां जो है इसने बाजी मारी है तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हुआ। दूसरा प्रश्न मैंने इनसे ये किया कि हम मार्कशीट कब दे सकते हैं? चूंकि जब हमारी अम्मा जब वो खाना लगाने शुरू करती हैं तो इंतजार होता है कब पूरा खाना आ जाए। तो ये फर्स्ट डिवीजन सेकेंड डिवीजन से काम नहीं चलेगा, कितने परसेंटेज आए, मार्क्स कब देंगे? उन्होंने कहा कि मैं इमीडिएटली मार्क्स देंगे। तो इन्होंने आपको इमीडिएटली मार्कशीट भी आपको दे दी। तीसरा प्रश्न ये था कि इमीडिएटली अगर कोई बच्चा कहीं बाहर है, कहीं है, तो कैसे जान सकता है अपने रिजल्ट को? तो उन्होंने अपना वो कोड डाल दिया। मैं शेखुल जामिया होने के नाते जनाब पवन शर्मा जी का, जनाब एहतसाम साहब का और उनके साथ जितनी भी टीम कंट्रोलर ऑफिस में काम करती है, एक सफाई कर्मचारी से लेकर टॉप लेवल तक, मैं सबका मशकूर और ममनून हूँ कि शायद 110 साल की इतिहास में पहली बार हुआ कि आपको रिजल्ट भी मिला और साथ साथ मार्कशीट भी। प्रिंसिपल साहब जब मेरे पास आए तो ये कहते हैं कि नहीं, हम तो जब वो एनुअल फंक्शन करते हैं तब हम उनको एजाज़ देते हैं। मैंने कहा कि बाद मुहर्रम या हुसैन नहीं होता, आप मुहर्रम में या हुसैन कर लें, मुहर्रम में हैदरी खेलें, अच्छा लगता है। अब आप जो है वो तीसरी राय के भरोसे आप मार्क्स कब दीजिएगा नहीं दीजिएगा, तो मार्क्स आपको अभी मिल गया है तो उनको मेडल भी अभी दीजिए। बच्चे 10 हो या 20 हो, उनका मनोबल बढ़ाने का सबसे आसान तरीका है कि उन्होंने बेचारे ने मेहनत की है और मेहनत का अवार्ड और मेहनत का एहतराम जल्दी होना चाहिए। खुदा भी किसी के मेहनत को रोकता नहीं है। मैं अभी जो आयत पढ़ी, मैं यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, खुदा भी इमीडिएटली देता है। जब आपने सवाब किया, इधर आपके कंप्यूटर में 10 नंबर रिकॉर्ड हो गया, आपने इधर गुनाह किया, कंप्यूटर में 5 नंबर रिकॉर्ड हो गया। तो ये जो अभी आपके एहतराम में जो ये हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो ये छोटी मोटी मजलिस की है, तो उसी का नतीजा है कि आपको हम उसी वक्त सरफराज करें, आपका एहतराम करें और आपने जो मेहनत की है उस मेहनत को हम कबूल करें। अब 2 छोटी छोटी बातें मैं वालिदैन के मुतालिक और असातिज़ा के मुतालिक मैं कहूँगा। मैं ये जो कामयाबी बच्चों ने की है, इसमें से एक बच्चा जो है ये शाहिद है यहाँ पे, आर यू फ्रॉम आसाम? कोत घर तुम्हारा? डिब्रूगढ़ तुम्हारा घर? या किमान दिन पढ़ा जाता है ऐसा? 2 बছর पढ़ा ऐसा?
কিবা এটা কোনোবা তোমাৰ ডিফিকাল্টি হৈছে না ইয়াতে ইয়াতে বহুত বেলেগ পাইছা কিবা কিবা কঠিনাই हुआ নাই কিবা प्रॉब्लम हुआ নাই একো অসুবিধা हुआ নাই ठीक है বহি যাও ये देखिए ये आसाम का लड़का है अब सोचिए कितना स्ट्रगल करके यहाँ पर आया सोचिए और इसलिए अब मैंने इनसे पूछा कि आपको 2 साल में कोई परेशानी कोई दुश्वारी उन्होंने कहा कि नहीं हमको कोई परेशानी दुश्वारी नहीं यहाँ का टोटल माहौल ही अलग है ये बच्चों की कामयाबी में तो को अब्बा माँ सर आ नहीं को तसे अच्छा अपनी ऐसे नहीं ठीक है आज बात की भंटी नहीं तो की कर कोई ऐसा को अच्छा ठीक है बात देखिए इस माँ ने कितनी मेहनत की होगी इस बच्चे पे तो बच्चा का बेचारा देखिए पूरे जामिया में इसका नाम है उसी तरह से जितने भी बच्चे और बच्चियां यहाँ पर हैं इनके पीछे सिर्फ 2 ही आदमी होता है मैं खुद एक फादर हूं लेकिन फादर का कंट्रीब्यूशन मैं ज्यादा एक्सेप्ट नहीं करता मैं पिछली बार आया था तभी मैंने कहा था कि माँ का कंट्रीब्यूशन ज्यादा हो ये जितने भी बच्चे यहाँ पर टॉप किए हैं इनकी माँ इनके लिए वाशर वुमेन भी हैं इनके लिए चौकीदार भी हैं इनके लिए कुकर भी हैं इनके लिए वो डंडा लेकर खड़ी हुई एक अम्मा भी है इनके लिए एक मॉनिटर भी है इनका कपड़ा धोना मैं अपने देखता हूँ मेरा बच्चा भी 12th में पढ़ता है तो वो खाना खा रहा है उसकी माँ जो उसका बाल झाड़ रही है मैं तो नहीं कर सकता है सिर्फ माँ कर सकती माँ के अलावा कोई नहीं कर सकता तो इसलिए इनके कामयाबी के पीछे इनके अम्मा का भी बहुत बड़ा हाथ इसलिए जितने भी यहाँ पर स्टूडेंट बैठे हैं ये ध्यान रखो कभी भी अम्मा के दिल मत दुखा कभी भी नहीं हमारे नबी का कौल है क्योंकि वो यतीम थे कि काश के मेरी माँ होती और मैं नमाज पढ़ रहा होता और मेरी अम्मा पुकारती तो मैं नमाज छोड़कर मैं अम्मा के पास जाता क्योंकि नमाज आप नहीं छोड़ सकते तो अम्मा का दिल कभी नहीं दुखलाना है और माँ की दुआ डायरेक्ट खुदा सुनता है बीच में कोई इंटरवल नहीं होता इधर स्विच ऑन लाइट ऑन इसलिए इतने वालिदैन बैठे मैं इनको कहूंगा कि आप अपने बच्चों के लिए भी हक में दुआ करें एक माँ है जो उसका बच्चा अगर पागल भी हो जाए तो माँ पहचान सकती है और बच्चा भी पहचान लेता है कोई अगर पागल आदमी हो उसके सामने उसकी अम्मा को आप रख दीजिए वो पहचान ले कि मेरी अम्मा है तो माँ का इज्जत माँ की रिस्पेक्ट माँ का एहतराम होना चाहिए और आप वैसा ही एहतराम करें जितना एहतराम आप अपने जब जवान होंगे जब शादी होगी तो अपने बच्चों से आप खोजें क्योंकि इस दुनिया में जो आप लगाएंगे वही पाए आपने जामुन लगाया है तो अमरूद नहीं मिलेगा आपने अगर आम लगाया है तो उसमें सेब नहीं आएगा अगर मेरी कोई बच्ची जो है उसके घर में अगर कटहल का पेड़ है सोच रही है कि इसमें से जो अमरूद आएगा तो अल्लाह ही मालिक अमरूद तो आ नहीं सकता उसमें इसलिए अल्लाह ने कहा फमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा वमय्यामल मिस्काल ज़र्रतिन तो पहला काम अपने वालिदैन की इज्जत करना अल्लाह ने क्या कहा फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरहुमा इन्नहुमा कौलन करीमा हम तो बहुत सारी बातें कहा देते हैं अम्मा को अल्लाह क्या बोल रहा है उफ मत कहना है उफ तक नहीं कहना है उफ और हमारी पता नहीं बच्चियां बच्चे बैठे क्या बोलते हैं अपने अम्मा
अखलाक के हवाले से आखिरी बात, जन्नत जो है माँ के कदमों के नीचे है ना। ये नहीं कहा कि जन्नत तुम्हारे माँ के नीचे है, ये कभी भी नहीं कहा। क्या कहा है? जन्नत माँ के पैर के नीचे। इसका मतलब हुआ हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है। अगर हर माँ के पैर के नीचे जन्नत है, इसका मतलब हो गया कि हर लड़की जो माँ बनती है उसके नीचे जन्नत है। इस लिहाज से हर लड़की की इज्जत करना हमारे ऊपर वाजिब हो जाता है। मैं जब वो तो यंग है, जब मैं अपने पीजी यूजी के बच्चों को मैं जाता हूँ एड्रेस करता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि अगर तुमको खुशहाली चाहिए, तुमको जो है खुश नसीबी चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, इज्जत चाहिए, तो लड़कियों की इज्जत है। और इज्जत वही करता है जो इज्जतदार होता है। जो इज्जतदार नहीं होगा वो आपके साथ इज्जत नहीं करेगा। अब दूसरे नंबर पर आते हैं हमारे उस्ताद, टीचर। माँ बाप ने तो आपको इस स्कूल में लाकर ढकेल दिया, हवाले कर दिया। ये तो यहाँ पर अब नया सिस्टम है। हमारे टाइम के जो लोग हैं वो जानते हैं, हम लोग के अब्बा जाकर स्कूल में फेंक देते थे और बोलते थे गोश्त हमारा हड्डी तुम्हारा। टीचर को कि जितना मारना है आप मार लीजिए, गोश्त आप निकाल लीजिए, लेकिन हड्डी बची रहनी चाहिए। लेकिन आजकल तो ये माहौल है नहीं। तो आपके उस्ताद ने जो इतनी मेहनत से, इतनी शफकत से, इतनी मोहब्बत से आपको पढ़ाया है, छोटा कर करके बड़ा किया। बताइए वो उस्ताद के सामने सर नहीं झुका जो आपको पढ़ लिखना नहीं आता था। जिस उस्ताद ने आपको लिखना सिखा दिया, आपको बोलना नहीं आता था, उस उस्ताद ने आपको बोलना सिखा दिया। आपको पढ़ना नहीं आता था, उस उस्ताद ने आपको पढ़ना सिखा दिया। आप उनसे पूछिए जो लिख नहीं सकते, पढ़ नहीं सकते, उस्ताद की उसकी जिंदगी में कितनी अहमियत। तो उस्ताद की हमेशा इज्जत कीजिए। उस्ताद की भी दुआ खुदा सुनता है। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि शायद मैंने अपने उस्ताद की टेढ़ी जूती को सीधी कर दी थी तो खुदा ने मेरी किस्मत सीधी कर दी तो मैं यहाँ तक पहुँच गया। इसलिए जो बच्चा, जिस तालिब इल्म, जिस छात्र का सर एक बार उस्ताद के नीचे झुक गया, फिर वो सर किसी के आगे नहीं झुकता। ये हमेशा मेरे बच्चों याद रखना। एक बार अगर तुमने अपने उस्ताद के सर झुका दिया, वो सर तुम्हारा जिंदगी भर किसी के सामने नहीं झुकता। या आपने सुना होगा, बोले को लड़का वो बायोलॉजी में अच्छा है, वो मैथमेटिक्स में अच्छा है, वो केमिस्ट्री में अच्छा है। अरे खाक तुम अच्छे नहीं हो, उस सब्जेक्ट का टीचर अच्छा था इसलिए तुम अच्छे हो गए। मेरी बायोलॉजी बहुत अच्छी है। अरे तुम्हारी बायोलॉजी अच्छी नहीं है, तुम्हारा बायोलॉजी का टीचर अच्छा है। मेरी मैथ अच्छी है, इसे मेरा कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, मेरा मैथ का टीचर अच्छा है, इसलिए आई एम गुड इन मैथमेटिक्स। तो टीचर का आप लोग ध्यान रखें, इज्जत करें, रिस्पेक्ट करें। हमारे जो मैं जिसके अंडर में पीएचडी किया था वो दुनिया में नहीं है। मैं उनके साथ तकरीबन 10 साल रहा। हमारी हिम्मत नहीं होती थी बैठने के लिए, बैठ नहीं सकते थे अपने गुरुओं के सामने। गुरु के सामने बैठना जो है बदतमीजी है। गुरु के सामने बदकलामी करना बदतमीजी है। गुरु के सामने बदतमीजी करना बदतमीजी है। उस्ताद उस्ताद होता है, इसलिए आप कहीं भी अपने जिंदगी में जाएं, उस्ताद की इज्जत जरूर करें। और दूसरा पॉइंट जो हमारे बच्चों को मैं कहना चाहता हूं, आपने इल्म लिया, तालीम लिया, उसका तो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो है तरबियत। आजकल ये तरबियत तालीम से हम लोगों ने खत्म कर दिया है। ये तरबियत अगर आपके पास नहीं है तो आप पढ़े लिखे जाहिल हैं।
बैठने का सलीका, बोलने का सलीका, बात करने का सलीका, खाने का सलीका, पीने का सलीका, रास्ते पे चलने का सलीका, पड़ोसी के साथ नाता निभाने का सलीका, वालिदैन के साथ रहने का सलीका, स्कूल में आप कैसे रहेंगे इसका सलीका, ये सब तहजीब के दायरे में आता है। और इकबाल ने ऐसा ही नहीं कहा कि बड़ी महफिल में चिल्लाना नहीं अच्छा, अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीब। तो हमेशा जो है आप मुहज्जब रहें, संस्कारी बने। रावण से बड़ा कोई ज्ञानी नहीं था, उसने अपने तपस्या से हर चीज अर्जन किया था जो उस वक्त पृथ्वी पर थी। उसने एक छोटी सी बदतमीजी कर दी जिसकी वजह से उसका सर्वनाश हो गया। इब्लीस दुनिया का सबसे बड़ा आलिम था। कहा जाता है कि इस जमीन और आसमान में कोई भी ऐसी जगह नहीं थी जहां इब्लीस ने सजदा न किया। वो फरिश्तों का सरदार था। अल्लाह ने क्या किया उसके साथ? फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा फतकूना मिनज़ ज़ालिमीन। छोटी सी बदतमीजी कर दी उसने। खुदा ने कहा कि आदम को सजदा करो, अबा वस्तकबरा, उसने इनकार किया। उस इनकार का फल क्या मिला? रांदे दरगाह हो गया। आलिम था, फाजिल था, एक छोटी सी बदतमीजी कर दी। उसका उल्टा आप देखिए हजरत आदम को। हजरत आदम को भी जन्नत से निकाला गया, इब्लीस को भी निकाला गया। चूंकि इब्लीस गैर मुहज्जब था, उसने 1000 सवालात खुदा से किए, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ, ये बताओ। हजरत आदम को भी निकाला गया, आदम ने अपना जबान तक नहीं खोला। इसलिए आलिम चुप रहता है, जाहिल बोलता है। तो तरबियत आप ले। मैं अपने जितने भी वालिदैन बैठे हैं उनको भी मैं कहूंगा, ये तरबियत सिर्फ बच्चियों को न दें, बच्चों को भी दें जिनके पास बच्चे हैं। बच्चियों को तो हम कहते हैं अच्छा मेट्रो में जा रही हो, यहाँ मत बैठना, वहां मत बैठना, किसी के साथ मोबाइल में बात मत करना, ऐसे मत करना। क्या अपने बेटों को बोलते हैं? आप बेटों को ही बोलो, बेटों को तो बोलते नहीं है। बेटा जो है एकदम खुला हुआ है और बेटी को बांध कर रखे हुए हो, ऐसा नहीं है। आप दोनों को इक्वली ट्रीट करो। जब बेटी को नसीहत दे रहे हो तो बेटों को भी नसीहत दो कि जिस तरह से तुम्हारी एक बहन है उस तरह दूसरे की भी एक बहन हो सकती है। और ये तरबियत कैसे आएगा? जब हम आदमी से इंसान बनेंगे। अभी जितने लोग बैठे हैं सब आदमी हैं, हमारे अंदर जानवर है, भेड़िया है। ये कभी कभी भेड़िया जो है ना जगता है, कुत्ता भो भो करता है। सीटी बजाता है, ब्लैक बोर्ड पर लिखता है, बाथरूम में गंदी गंदी डायलॉग लिखता है, बेंच पर जो है इंक लगा देता है, टीचर के अगेंस्ट में कुछ कुछ लिखता है, किसी लड़के के अगेंस्ट में कुछ कुछ लिखता है, गाली दे रहा है, सड़क पर खा के फेंक रहा है, स्कूल कैंपस में वो कागज फेंक दिया। इसका मतलब ये हुआ कि अभी उस आदमी के अंदर भेड़िया जिंदा है, जानवर कुत्ता जिंदा है। जब उसी दिल को आप साफ कर लेंगे, नफरत नहीं, कुदूरत नहीं, जलन नहीं, ईर्ष्या नहीं, कंपटीशन नहीं, रकावत नहीं, तब आप कहेंगे कि हम इंसान हो गए। तालिब ने कहा कि हर आदमी को मयस्सर नहीं इंसान होना। हर आदमी इंसान नहीं होता। इंसान होने के लिए आपको बहुत से दर्जात ऊपर जाने पड़ते हैं। अब ये दर्जात का तो मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं दर्जात बताऊं। कभी प्रिंसिपल साहब बुलाएंगे आपके स्कूल में तो बताऊंगा कि इंसानियत के कितने कितने दर्जे होते हैं। तो हमेशा मुहज्जब रहिए, अपने आगे पीछे आगे सबका ख्याल रखें। कोशिश ये करें कि आपके बदन से किसी भी इंसान या गैर इंसान को तकलीफ न पहुंचे। ये सबसे बड़ी इबादत है।
हमारी गलती ये है कि हम समझते हैं कि मुसल्ला पर किया हुआ ही चीज़ इबादत है, जायनमाज पर बैठ के ही इबादत हो सकती है। गलत है। असल इबादत जायनमाज के बाहर होती है। आपका अक़वाल, आपका अफ़आल, आपका किरदार, आपका गुफ्तार, ये आपको इंसान बनाता है। अगर आप दूसरे इंसान को देखकर आपके दिल में दर्द नहीं, तो फिर इंसान का है। अगर दूसरे के लिए आपके लिए दर्द है, आपके पास लोग अपनी मुश्किल बताने के लिए आते हैं, तो समझ जाइए खुदा ने आपको खास तौर पे बनाया है, क्योंकि ये सिफत सबको नहीं होती। ये खुदाई सिफत है, ये इलाही सिफत है। तरबियत जो है बहुत अच्छी चीज है, और ये तब आएगी जब आपका दिल साफ होगा। या तो दिल साफ नहीं है, या रुकू बांधे हुए हैं और किसी को गाली दे रहे हैं, सजदा में गए हुए हैं, बोलेंगे कि उसको मैं देखूंगा, छोड़ूंगा नहीं। तो ये इबादत नहीं। जो हमारे पहले खलीफा है उनका नाम है हजरत अबू बकर। वो जब रात में चलते थे तो उस वक्त के चप्पल जूते होते तो पहन कर नहीं चलते थे। हजरत उमर ने एक दिन को पकड़ा, बोला कि जब रात में चलते हैं तो पैर में कुछ होना चाहिए ना भाई, कांटा चुभ सकता है, पत्थर हो सकता है। हजरत अबू बकर ने जवाब दिया, वो इबादत है, आप सब लोग उसको अपने सॉफ्टवेयर में बैठा कर रखो। हजरत अबू बकर ने कहा, रात के वक्त लोग सोए रहते हैं, अगर मैं चप्पल पहनूंगा उसकी आवाज़ आएगी, आवाज़ उसके कान तक पहुंचेगी, उसको तकलीफ होगी, उसको गुनाह होगा। ये इबादत, ये इबादत। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा कि कौन सी म्यूजिक हराम है। हमारे मौलाना लोग बोलते हैं कि मौसीकी हराम है। मौलाना का आप जवाब सुने। मौलाना ने कहा, डाइनिंग टेबल पे अमीरों के घर में चम्मच से गोश्त काटने के वक्त जो आवाज़ निकलती है, वो आवाज़ किसी यतीम, मजलूम, बेसहारा और भूखे बच्चों के कान तक पहुंचती है, वो म्यूजिक हराम। ये म्यूजिक हराम। हम कहाँ थे, कहाँ चले गए? हमारा अखलाक क्या हुआ, हमारा किरदार क्या हुआ, हमारी मोरालिटी क्या होगी, हमारा चरित्र क्या हो गया? खत्म हो गए। हमारा किरदार खत्म होता जा रहा है। कहते हैं कुछ, करते हैं कुछ। कहता है कटोरी में मन चंगा तो कटोरी में गंगा। आपका मन ही साफ नहीं है, आप क्या इबादत करेंगे? तेरा दिल तो है सनम बेवफा, तुझे क्या मिलेगा नमाज में? सजदा करने से कोई फायदा नहीं है। अगर आप सजदा करना चाह रहे हैं, नमाज इबादत करना चाह रहे हैं, तो आपके घर में बूढ़ी माँ है, उसका 5 मिनट पैर दबाइए। और आपको सवाब चाहिए तो बोलिए, अम्मा आज मैं आपके सर में कंघी कर देता हूं। आप बहुत ज्यादा, आपको डिप्रेशन है, टेंशन में है, आप सीधे से अपने अम्मा के पास बैठ जाइए, उनका 5 मिनट तक पैर दबाइए, आपका सब डिप्रेशन खत्म हो जाएगा। हम तो करते नहीं है। अब्बा बोल रहे हैं कि बेटा 1 गिलास पानी दो, बेटा बोल रहा है कि अब्बा आजान हो गई। अरे जाहिल, तुम्हारा ये नमाज सही चीज है ना, तुम्हारे अब्बा की खिदमत सही चीज है। हम सुन्नत के लिए दौड़ रहे हैं। एक आदमी दूध में पानी मिलाता था और बचा हुआ पानी बैठ के पीता था। दूध में पानी मिलाता था और बचा हुआ पानी बैठ के पीता था। किसी ने पूछा क्यों ऐसा करते हो? बोलता है बैठ के पानी पीना सुन्नत है। अब दूध में पानी मिलाया हो सवाब है। तो आपने 90% लाया, 95% लाया, जो भी लाया, आप पढ़ो अपनी पहचान बनाने के लिए, अपनी शिनाख्त बनाने के लिए, अपनी आइडेंटिटी बनाने के लिए, अच्छे इंसान बनने के लिए, अच्छे नागरिक बनने के लिए।
अच्छे जामिई बनने के लिए एक बार जब आपने जामिया में एडमिशन ले लिया, जामिया का आपके ऊपर स्टैंप लग गया। आपने देखा होगा ये सड़कों पर जो गाय चढ़ती है ना, उसको स्टैंप लगा होता है। आपको भी सबका स्टैंप लग चुका। आप दुनिया है किसी भी कोने में जाएंगे, आपके लगेगा कि ये जामिया का है। जामिया पर आपको फख्र होना चाहिए और हमको आपके ऊपर फख्र होना चाहिए। आज हमारे जो जिन बच्चे और बच्चियों ने मेरे साथ फोटो खिंचाया, उनको अच्छा लग रहा हो तो मैंने वाहिद दादा के साथ फोटो खिंचाया। ऐसा काम करो कि 6 साल के बाद जब मैं तुम्हारा फोटो देखूं तो कहूं कि ये देखो, इसके साथ मैंने फोटो खिंचवाया। अच्छा ये देखो ये हमारी जो ये साइमा जो है, ये देखो, ये नहीं देख रहा, ये लड़की देखो आज IPS बन गई, ये तो मेरे साथ फोटो खिंचवाई थी। जब तक हम छोटे होते हैं कहते हैं कि ये इनके बेटे हैं, ये लाइफ में ऐसा काम करो वो लोग कहें कि ये उनके अब्बा हैं, ये आयशा के अब्बा जा रहे हैं, ये सीता की अम्मा जा रही है। और ऐसा काम कब आएगा? नंबर से नहीं आएगा, ऐसा काम आएगा तरबियत से, आपके चरित्र से, आपके किरदार से, आपके अहवाल से, आपके अकवाल से ये सब आएगा। मैं शायद बहुत आप लोगों का वक्त ले लिया। जो हमारे वालिदैन हैं मैं उनको भी मुबारकबाद देता हूँ और आपकी मेहनत, आपकी लगन, आपकी मोहब्बत, आपकी शफ़क़त को मैं सलाम करता हूँ। जो हमारे टीचर्स बैठे हुए हैं, उस्ताद, आपकी मेहनत को, आपकी डेडिकेशन को, आपकी सिंसियरिटी को, आपकी लगन को मैं सलाम करता हूँ कि आपने जामिया का, हमारे देश का, क्योंकि ये हमारे फ्यूचर है, ये कोई नहीं जानता कि इसमें से कल होकर क्या बनेगा। तो ये हमारे देश के फ्यूचर है, हमारे देश के मुस्तकबिल है। आप अच्छे रहें, आप खुश रहें, इंसान बन के रहें। मैं बार बार कह रहा हूँ, सभ्य रहें, इंसान बन के रहें। एक ज़माना था जो लोग बोलता था कि वो झूठ नहीं बोलता, लेकिन आज कहते हैं कि ये सच ही नहीं बोलता, सच ही नहीं बोलता। मैं एक आखिरी बात करके मैं अपनी बात खत्म करूंगा। पंजाब, जब ये यूनाइटेड पंजाब था, पाकिस्तान जब हमारा हिस्सा था, तब वहाँ एक मस्जिद के लिए झगड़ा हुआ। 2 पार्टियों में, हिंदू और मुस्लिम, मस्जिद के लिए झगड़ा हुआ। ये बहुत ही मानाखेज बात है, इसको गौर से सुनिए। अंग्रेज जज था, उसने कहा, मुसलमानों को कहा कि तुम अपना 2 आई विटनेस लाओ, और गैर मुस्लिम को कहा कि तुम अपना 2 आई विटनेस लाओ। उसमें से बहुत ही बड़े आरिफ और सूफी थे, मैं उनका नाम भूल रहा हूँ। हिंदुओं ने भी कहा कि ये मेरे आई विटनेस है, और मुसलमानों ने भी कहा कि ये मेरे आई विटनेस। तो मुसलमान तो वहाँ से बाहर हो गए, अरे तो मेरी जीत हो गई। जब जज ने मुसलमान जो विटनेस थे उनसे पूछा, आप बताइए, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मस्जिद जो है गैर जगह बनी हुई है, ये ज़मीन मुसलमानों की नहीं है। अब जब बाहर निकले तो उनको गालियां देना लोगों ने शुरू कर दिया, लेकिन उन्होंने जो बात कही वो सुनी। उन्होंने ये बात कहा कि आज मुसलमान हार गया लेकिन इस्लाम जिंदा। ये है, ये तरबियत होती है। इस पर आप चलिए, इस पर आप अमल कीजिए। इन्नल यामुरु बिल अदल वल इहसान, अल्लाह हुक्म देता है काहे के लिए? इंसाफ करने का। एहसान कीजिए आप दूसरों के ऊपर। अल जज़ाउल एहसान इल्लल एहसान, एहसान का बदला सिर्फ और सिर्फ खुदा देता है। आपने सुना होगा कि नेकी कर दरिया में डाल। बच्चों, मुहज़्ज़ब रहो, संस्कार को सीखो
और जिंदगी में कभी भी किसी से मत मांगो खुदा के अलावा। दूसरों से मांगोगे उसको तकलीफ होगी, खुदा से ना मांगोगे खुदा को तकलीफ। खुदा क्या बोलता है? फदऊनी अस्तजिब लकुम। अरे बेवकूफ, तुम मुझसे मांग तो सही। फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, तुम मुझको याद तो कर, मैं तेरे साथ हूं, दुआ तो मांग मुझसे, मैं तुम्हारी हर दुआ को कबूल करूंगा। तो आप जो भी मांगना है खुदा से मांगो, नेक नियत से मांगो, दिल साफ रहेगा तो हर दुआ कबूल होगी। दिल गंदा होगा तो कुछ नहीं होगा। आप उसको अपने घर में ही दावत दें और टेबल पर 50 तरह की गंदगी लगी हो तो मुझको कैसा लगेगा? वल्लाहु जमील व युहिब्बुल जमाल। खुदा खूबसूरत है और खूबसूरती को पसंद करता है। आज हम इसको उल्टा हो गए। हमारा घर साफ है, भाई घर साफ करने का तरीका है, दिल की जो गार्बेज है, ये जो हमारा सेप्टिक टैंक हो गया, इसकी भी तो सफाई होनी चाहिए। तो आप इसकी सफाई कीजिए, दूसरे पर एहसान कीजिए। इसी सब के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। तुम न समझो कि तेरा मुकद्दर हूँ मैं अपने बच्चों को बोल रहा हूँ, बच्चियों को, कि तुम न समझो कि तेरा मुकद्दर हूँ मैं समझता हूँ तुम मेरी तकदीर।